आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है आपका भारतीय संविधान में अधिकार। इसका आज हम जो है चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो था आपका चैप्टर 1 का जो है करवा दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वो वीडियो कल ही अपलोड किया गया है। आज की इस वीडियो में जो हम इस चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्लास 11th का ये पॉलिटिकल साइंस आपका चल रहा है और ये टर्म 1 के लिए है। टर्म 1 का जैसे ही ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, बाकी अदर सब्जेक्ट पे आ जाएंगे हम। चैप्टर 2 है, ये याद रखना है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जो है कुछ पीडीएफ नोट्स या जो भी कुछ बताना होता है इंपॉर्टेंट, जो वीडियो के थ्रू नहीं बता पाते हैं, वो हम जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दिया जाता है, बता दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास 10th 11th 12th 3 क्लासेस दिखेगी। आप जिस क्लास में हो उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं और लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ 10th 11th 12th तीनों क्लास के जो है ग्रुप दिख जाएंगे आपको लिंक के थ्रू। साथ ही ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 लिया गया है कि वर्तमान में जो है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है। चैप्टर का नाम है आपका भारतीय संविधान में अधिकार। मतलब जो हमारा भारत का संविधान है, संविधान क्या होता है आप सभी को इससे पहले पता ही चल गया होगा। मैंने बता ही दिया था कि संविधान एक क्या होता है, एक पुस्तक की तरह होता है, एक किताब की तरह होता है, जिसके अंदर क्या है, देश को चलाना कैसे है, उसके चलाना कैसे, किसके पास कौन सा अधिकार रहेगा, कामकाज कैसे हो जाएगा, मतलब पूरे देश को चलाने के क्या है नियम कायदे कानून लिखे होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। तो उसी में संविधान में एक चीज़ है मौलिक अधिकार, और चैप्टर जो है आपका अधिकार के ऊपर है। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, वो मेनली जो है अधिकार से रिलेटेड होंगे। अधिकार से ही जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है। तो अभी के टाइम पे जो है 6 मौलिक अधिकार जो है भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त है। इससे पहले 7 हुआ करता था। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे जो है हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। अब संविधान में मैंने आपको ये भी बताया था कि संविधान है तो वो कई भागों में डिवाइड है, और तो यही पूछा है कि कौन से भाग में जो है आपके मौलिक अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा इसका भाग 3 में जो है आपके जो मौलिक अधिकार है वो है। आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से आपके और कौन से अधिकार थे जो हट गए। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकार है, एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य जो है आपको एक कर्तव्य माना जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि देश के प्रति आत्मसम्मान की भावना रखना, मतलब ऐसे कुछ कर्तव्य जो हमें करने चाहिए, लेकिन वो जो है संविधान के अधिकार में नहीं है, अधिकार वाले पार्ट में नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। अब मैं कुछ बता देता हूँ कर्तव्य क्या होता है। जैसे हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये हमारे अधिकार में नहीं है, हमें करने चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हमें इसका पालन करना चाहिए कर्तव्यों का। जैसे कि हमें क्या है कि जो है अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये भी क्या है, एक कर्तव्य है। तो भारत में मौलिक कर्तव्य कितने ये पूछा गया, तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 10 जो है अभी के समय पे भारत में जो है मौलिक कर्तव्य है, 10 मौलिक कर्तव्य अभी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 जो है पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन निम्न में से कौन करता है। ये मौलिक अधिकार है, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन एक कुछ ना कुछ तो है संशोधन। जैसे आपका संपत्ति का अधिकार है, वो भी तो एक अधिकार था, लेकिन क्या उसको भी निकाल दिया गया है। तो संशोधन हो सकता है, लेकिन उसकी जो है जो करने की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन होती होगी। तो इसमें पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार है हमें उसमें संशोधन करना है, तो हम इनमें से किसके पास जाएंगे, कौन करता है संशोधन। एक तरह से आप कह सकते हो या भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार या कहाँ होता है संशोधन। तो यहाँ पर जो है लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और संसद आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो संसद है उसी में जो है संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है।
अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा लाया गया। अब भारतीय जो संविधान है उसमें मैंने आपको मौलिक कर्तव्य बताए, तो उनको कहाँ जो लेकर आया गया है वो किस संशोधन द्वारा लेकर आया गया है, ये पूछा गया है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 16वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें और 51वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, 42वें संशोधन द्वारा जो है जो मौलिक कर्तव्य है उनको शामिल किया गया हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा। सबसे पहले किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले जब संविधान सबका बना होगा तो उसने कोई एक ऐसा देश बताना आपको जिसने सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार अपने संविधान में शामिल किए कि लोगों के अधिकार होने चाहिए, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार आपको नहीं पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है। वे अधिकार जिनके बिना मनुष्य जो है जी नहीं पाएगा एक तरह से। तो वैसे अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अब उसे जाने की आज़ादी ही नहीं है तो उसका रहा क्या। तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं जो मनुष्य के पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया कि मौलिक अधिकार किस देश ने जो है अपने संविधान में लाया। तो सोवियत संघ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ के संविधान में सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार को जो है शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7वां है ये आपका अगला क्वेश्चन कि ये इसमें कहा गया है कि यह किसने कहा है कि आप चाहे जितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपसे ऊपर है, आपके ऊपर है। तो ये किस व्यक्ति का कहना है कि जो आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने ही अमीर क्यों ना हो जाओ, कुछ भी पालो, लेकिन क्या है आपके जो ऊपर है वो कानून है। ये किसने कहा है? आपके सामने ये ऑप्शन है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सर एडवर्ड कोक। इन्होंने कहा था कि आप जितने ही ऊंचे क्यों ना हो जाओ, संविधान आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं रहती ना होती, ये कथन किसने कहा है? आपके सामने ये ऑप्शन है। इसमें कहा गया है कि अधिकारों के बिना जो है कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये कथन किसका है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लॉस्की जो है उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता अगर आपके पास अधिकार नहीं होंगे तो आप स्वतंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। संपत्ति का जो अधिकार था, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके 7 पहले थे, अब 6 बचे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? अब इसके लिए भी कोई जो है सेलेक्ट किया गया है किस में आए, किस भाग में आए एक तरह से। तो आपके सामने ये ऑप्शन है मानव अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार और मूल अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले मूल अधिकार में था, यानी मौलिक अधिकार में था, अब वो विधिक अधिकार में चला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? अब आपके पास मौलिक अधिकार है 6 आपके पास अभी के टाइम पे मौलिक अधिकार है, लेकिन उसकी रक्षा कौन करता है? अगर आपके साथ उनका उल्लंघन होता है, जैसे 6 के मौलिक अधिकार है, उसके साथ कोई भी उल्लंघन होता है किसी भी तरह का, तो उसका रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा कौन करता है? आपके सामने ये ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों में आपको थोड़ा सा भी मतलब आपका कोई उल्लंघन करता है मौलिक अधिकारों का, तो आप डायरेक्ट जो है कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है, संरक्षक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? पहले के समय पे क्या था, छुआछूत हुआ करता था, मतलब जो नीचे तबके के लोग थे उनसे जो है छूना मतलब देखना तक पाप माना जाता था एक तरह से। तो छुआछूत की समस्या थी पहले के समय पे, लेकिन क्या है कि इसमें बोला गया अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था है। एक आर्टिकल आया, अनुच्छेद आया जिसमें छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 आया जहां पर बताया गया कि जो है छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। यह किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की आत्मा है? यह आत्मा है, यह आपके सामने है। तो ये किसने कहा है कि मौलिक अधिकारों वाला भाग जो क्या है संविधान की आत्मा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मौलिक जो अधिकार है वो जो भाग है मौलिक अधिकारों वाला
वो जो है भाग 3 है, यानी भाग 3 को कह रहे हैं सीधा साधा कि जो संविधान की वो क्या है, आत्मा है। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे भाग 3 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या क्या बताया गया, क्या संज्ञा दी गई, ऐसे भी पूछ सकते। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर तो एक ही है लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। देश की जो रक्षा करना है निम्न में से किस भाग में आता है? मौलिक अधिकार वाले भाग में आता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मौलिक कर्तव्य में जो है ये आता है, हमें अपनी देश की रक्षा करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, क्या है, मौलिक कर्तव्य में है। तो हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां। हमारे देश में दास्ता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? मतलब दास्ता मतलब यह है कि पहले के समय पे क्या हुआ करता था, जो नीचे तबके के लोग कह सकते हो आप, या उनको क्या दास की तरह यानी नौकर की तरह उनसे काम करवाया जाता था। उनको ना खाना पीना उनकी मर्जी रहती थी। एक तरह से आप जो है सामान की तरह यूज़ किया जाता था लड़कियों को, लड़कों को। मतलब इसमें जो है दास दासी दोनों आ जाते हैं। तो उस समय क्या था कि हमारे देश में दास दासी थी पहले के समय पे। तो वो क्या है कि इसके बाद में जब ये अधिकार आता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मौलिक अधिकार में समाहित है दास या दास्ता की जो है अधिकार, मौलिक अधिकार में समाहित है। ये कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें आप जो है ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो था दास्ता, ये सारी चीज़ें पहले के समय पे थी, तो ये मनाही कर दी गई है, यानी बंद हो गया है सब। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती? हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें कोई जो है कटौती नहीं की जा सकती, मतलब उसको कम नहीं किया जा सकता, एक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। और ये कौन सा मतलब किस कोई केस चल रहा था उसके समय कहा गया था। तो ये कौन सा केस था? आपके सामने ये 4 केस है, जिसमें गोलकनाथ केस है, मंडल केस है, केशवानंद केस है और साहबानो केस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, केशवानंद जो केस था उसमें कहा गया था कि जो आपकी जो मौलिक अधिकार है उसमें कटौती नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। भारतीय संविधान में शामिल निम्न मतलब इनमें से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है? ये बताया गया आपके क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आपके पहले 7 थे, अब 6 बच गए। कौन सा हट गया? तो संपत्ति का अधिकार हट गया है। तो आपका बी जो है अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा किस जो है आर्टिकल या किस अधिकार को कहा जाता है? सॉरी, आर्टिकल नहीं, किस अधिकार को कहा जाता है? तो आपके 6 अधिकार है, उनमें से एक अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये। और इसके बारे में बात करूं तो इसको क्यों हृदय और आत्मा कहा जाता है? क्योंकि ये कोई एक अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं देता, बल्कि ये जो आपके 5 ऊपर के अधिकार बचे, टोटल 6 थे आपके अधिकार। अगर देखें तो आपके 6 अधिकार थे, जिसमें से क्या है 5 तो आपके अधिकार है, एक जो बचा हुआ है वो आपका क्या है कि 5 की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक को। तो वही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 5 जो ऊपर के अधिकार है आपके, उनकी रक्षा करने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या हृदय व आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आए? अब भारत का जो संविधान था उसमें मौलिक अधिकार कैसे आए, किस तरह जुड़े हो भारत के संविधान में? तो मूल संविधान का हिस्सा था वो पहले से। चौथे संशोधन द्वारा जो है ये जोड़े गए थे। सांसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 42वां जो संशोधन था उसके द्वारा ही जो हमारा मौलिक अधिकार है वो आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो मैंने आपको बताया कि किस अधिकार को, इसमें पूछा गया क्या, किस आर्टिकल को? तो आर्टिकल जो है वो है आपका 32, जिसे हम कहते हैं आपका, जो मैंने ऊपर बताया कि उसका जो नाम है वो ये है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32वां आर्टिकल है, जिसे जो है कहा गया था कि संविधान का हृदय और आत्मा।
किसने कहा था ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने कहा था कि जो 32वां आर्टिकल है उसे क्या है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा लिया गया था। तो संशोधन होगा कोई ना कोई, जब भी तो हम किसी भी कोई भी जो अधिकार है उसको हम निकाल सकते हैं। कुछ भी हो संविधान में, अगर हमें कुछ बदलाव करने तो उसमें क्या है, संशोधन होगा। तो कौन सा संशोधन था? वैसे तो अभी तक कितने हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में यानी संविधान बनने से लेकर अभी तक टोटल कितने संशोधन हुए हैं? तो 103 जो है संशोधन हुए हैं, और 103 मुझे याद है, जहाँ तक आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। वैसे 103 मुझे लग रहा है जहाँ तक संशोधन हो चुके हैं अभी तक। तो मुझे कमेंट में बताना आप अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं वर्तमान तक, अभी तक के टाइम में। तो इसमें बात करें कि जो संपत्ति का अधिकार है कि संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की जो सूची थी उसमें से निकाल दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 44वें संशोधन द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार है उसको निकाल दिया गया था। तो ये आपके थे जो है चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आज जो है इसमें, लेकिन मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे वो ये थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही था आज का ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके पास ग्रुप होंगे कई सारे स्टडी के, वहाँ आप शेयर कर सकते। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। जो वीडियोज़ है वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि आपको कल मिल गया है एक चैप्टर 1, आज चैप्टर 2, ऐसे ही हम जो है फर्स्ट टर्म का सिलेबस जल्दी ही ख़त्म करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।